मेरे प्यारे दोस्तों, आज राकेश झुनझुनवाला जी हमारे बीच नहीं रहे। वो इन्वेस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन, एक गुरु थे। पर दोस्तों, आप मायूस ना हो। राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंसेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं। मैं आज आपके साथ राकेश झुनझुनवाला जी के इन्वेस्टिंग के 5 मंत्र को शेयर करने जा रहा हूँ, जो सिर्फ किसी बुक के ही नहीं, पूरी लाइब्रेरी के बराबर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 5 मंत्र आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान बना देंगे। फर्स्ट मंत्रा, स्टार्टअप बिजनेसेस आर स्पेक्युलेटिव। इंडिया एक स्टार्टअप का हब बन चुका है। हर रोज नए नए आइडियाज के साथ स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आज हमारे पास 106 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न उन कंपनीज को कहा जाता है जिनकी $1 बिलियन की वैल्यूएशन होती है। एक स्टडी के मुताबिक 100 यूनिकॉर्न्स में से सिर्फ 18 यूनिकॉर्न्स प्रॉफिटेबल हैं। राकेश झुनझुनवाला सर कहते हैं, स्टार्टअप एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस होते हैं, जिनमें ना हमें मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है, ना टीम के बारे में। कई बार मैनेजमेंट मैनिपुलेटिव फाइनेंसेस को दिखा करके फंडिंग रेज करते हैं, और कई ही बार ये स्टार्टअप एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखा करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठाते हैं और इसके बाद फेल हो जाते हैं। पेपर टॉप एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप जो 2014 में लॉन्च हुआ। फाउंडर्स ने 4 राउंड्स में मैसिव $51.2 मिलियन की फंडिंग उठाई, एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर अपने इन्वेस्टर को दिखाया और अप्रैल 2016 में बंद हो गया। सिर्फ पेपर टॉप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखाने के बाद फेल हो चुके हैं, जैसे दूध वाला, लोकल बनिया एंड जबोंग। अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें तो ओयो, उड़ान, फ्लिपकार्ट ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं जो कि अब तक 2000 करोड़ के लॉस में हैं। इवन जोमैटो, पेटीएम ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो के लॉस में हैं। इस तरह की लॉस मेकिंग कंपनीज हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लाती हैं, और इनमें फंसता कौन है? नादान रिटेल इन्वेस्टर। हम जैसे लोग ग्रीड में आकर इन कंपनीज पर बेट करते हैं और क्रैश के बाद शेयर मार्केट को कोसते हैं। राकेश झुनझुनवाला सर कहते हैं, अगर रेस में 1000 घोड़े दौड़ेंगे तो 10 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। हमें स्टार्टअप्स की सिर्फ सक्सेस स्टोरी पता होती है और फेल्ड स्टार्टअप्स के बारे में हमें कोई नहीं बताता। राकेश झुनझुनवाला सर कहते हैं कि अगर आप मार्केट से 15 से 18% तक का CAGR रिटर्न कमा पाए तो आप किंग हैं, और अगर आपने 20% का CAGR रिटर्न अचीव कर लिया तो आप एम्परर हैं। मैं आपको बता दूं, वॉरेन बफे ने भी 20% के CAGR रिटर्न के साथ ही अपने पैसों को कंपाउंड किया है, और आज वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। स्टार्टअप्स या आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम की जरूरत होती है, और अगर आप टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिन्होंने अपने आप को और अपने ऑनेस्ट मैनेजमेंट को ओवर द इयर्स प्रूव किया है, तो आप भी 15 से 18% का CAGR रिटर्न रिस्क फ्री तरीके से कमा सकते हैं। सेकंड मंत्र, मार्केट इज सुप्रीम। राकेश झुनझुनवाला सर कहते हैं, मार्केट वुमन की तरह होता है, ऑलवेज कमांडिंग, मिस्टीरियस, अनप्रिडिक्टेबल और वोलेटाइल। हमें मार्केट के इन रूल्स को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। हम ये सोचते हैं कि जैसे ही हमने किसी स्टॉक में एंट्री करी, वैसे ही वो स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाता जाए, पर जैसे ही वह स्टॉक नीचे आने लगता है, हम पैनिक कर जाते हैं और सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम मार्केट की इस वॉलेटिलिटी को समझ ही नहीं पाते। हमें मार्केट को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। राकेश जी कहते हैं, मार्केट सुप्रीम है, और अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे तो हम कभी भी इतने हम्बल नहीं बन पाएंगे कि हम अपनी गलतियों को एडमिट कर सकें, और अगर हमने अपनी गलतियों को एडमिट नहीं किया तो कभी भी नहीं सीखेंगे और वही गलती बार बार दोहराएंगे। राकेश जी कहते हैं, ताकि हम गलतियों को ना करें, इसके लिए हमें रीड करने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आपको किसी भी इन्वेस्टर का क्लाउन बनने की कोई जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम दूसरों से सीखें और अपना ओपिनियन बनाएं। मार्केट का कोई भी डिसीजन उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को कंसीडर करके ही करें, और यह तभी हो पाएगा जब हम इन्वेस्टिंग में टाइम देंगे। आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि हम भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बेस्ट पॉसिबल कंटेंट रेगुलर लाते रहते हैं। थर्ड मंत्र, नेवर प्रिडिक्ट द मार्केट। रिसेंटली जब मार्केट रशिया यूक्रेन वॉर, रेट हाइक एंड इन्फ्लेशन की वजह से क्रैश हुआ था, तब बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट तो अभी और नीचे जाएगा। इवन बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने
नीचे के ही टारगेट्स दिए थे। कईयों ने तो यहाँ तक कहा कि अब हम रिसेशन के फेज में हैं, पर हुआ क्या? मार्केट ने पिछले एक मंथ में बाउंस बैक किया और रिकवरी दिखाई जो उस टाइम पर किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। मार्केट इतना फास्ट बाउंस बैक करेगा ये किसी को अंदेशा नहीं था। राकेश झुनझुनवाला सर कहते हैं, नोबडी कैन प्रिडिक्ट द वेदर, डेथ, मार्केट एंड वुमेन। मार्केट को प्रिडिक्ट करना तो फुलिश लोगों का काम होता है। वाइज लोगों को तो पता है मार्केट इन द लॉन्ग रन ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर, ये ना सोचते हुए हमें ऐसी कंपनीज खोजनी है जिसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव हो, जो थोड़े से कंपटीशन आने के बाद बिखर ना जाए, बल्कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद में चेंजेस लाए और अपने कंपटीशन को बीट कर सके। राकेश जी कहते हैं, ऑलवेज गो अगेंस्ट द टाइड, बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग। यही सेम बात वॉरेन बफे ने भी कही है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। हमें किसी भी स्टॉक के साथ जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को, उसके फाइनेंशियल्स को और उसके मैनेजमेंट को परख लेना है और 100% कन्विक्शन के साथ ही उस स्टॉक में एंट्री करनी है। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के इन्फ्लुएंस में आकर हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग नहीं करनी। हमें हर एक मंथ थोड़े थोड़े अमाउंट में इन्वेस्टिंग करनी है, क्योंकि अगर हमारी स्टडी स्ट्रांग रहेगी, क्रैश होने के बाद भी हम पूरी कन्विक्शन के साथ उस स्टॉक में एडिंग कर पाएंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये हमेशा कहा जाता है, गुड प्राइजेस हमें कभी भी गुड न्यूज के साथ नहीं मिलते, गुड प्राइजेस हमें हमेशा बैड न्यूज के साथ ही मिलते हैं। तो हैव सम कैश, ताकि जब बैड न्यूज आए और आपको गुड प्राइजेस मिले तो आप इन्वेस्ट कर पाएं। फोर्थ मंत्र, नेवर इन्वेस्ट ऑन अनरीजनेबल वैल्यूएशन। कई बार मार्केट में कुछ चंद शेयर्स को लेकर काफी हाइप रहती है, उसके बारे में टीवी पर, यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर में हर जगह बात होती रहती है। राकेश झुनझुनवाला सर के हिसाब से अनरीजनेबल वैल्यूएशन पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। ऐसे स्टॉक जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में होते हैं उनकी वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है और हम फोमो में आकर बाइंग कर लेते हैं। हमें लगता है कि जैसे एक बार ट्रेन छूट गई तो इस प्राइस पर यह स्टॉक कभी नहीं मिलेगा, और होता बिल्कुल उल्टा है। राकेश झुनझुनवाला सर कहते हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट इज द श्योर वे टू मेक लॉस इन द स्टॉक मार्केट। इमोशन से ड्राइव होकर हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। लाइक ग्रीड में आकर हम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और हम सोचते हैं, अरे यार ये स्टॉक तो ₹1 का है, अब यहाँ से कितना नीचे जाएगा, बहुत सारी क्वांटिटी जल्दी जल्दी खरीद लेता हूँ, अगर ये ₹2 का भी हो गया तो झट से मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। और हम ये कभी नहीं सोचते कि वही ₹1 का स्टॉक अगर 50 पैसे का हो गया तो झट से हमारा 50% कैपिटल भी डूब जाएगा। ये ₹1 का स्टॉक देखने में सस्ता होता है, पर अगर आप ऐसे स्टॉक की वैल्यूएशन जाकर चेक करें तो इसकी वैल्यूएशन शायद आपको किसी 5000 के स्टॉक से भी ज्यादा मिले। फिफ्थ मंत्र, गिव योर इन्वेस्टमेंट टाइम। इन 2005 राकेश झुनझुनवाला सर ने क्रिजिल के 27 करोड़ के शेयर्स बेचे थे, जिससे उन्होंने मालाबार हिल्स में घर खरीदा था। कुछ टाइम के बाद उस घर की कीमत 80 से 90 करोड़ की हो गई थी और उसी टाइम फ्रेम में क्रिजिल्स के शेयर की वैल्यू थी 700 करोड़। राकेश सर कहते हैं, गिव योर इन्वेस्टमेंट टाइम टू मैच्योर, बी पेशेंट फॉर द वर्ल्ड टू डिस्कवर योर जेम्स। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कोई ना कोई गोल्डन शेयर जरूर होता है। जैसे राकेश झुनझुनवाला सर के पास टाइटन, जिसे उन्होंने ₹3.5 के भाव से खरीदा था। वॉरेन बफे के पास कोका कोला, एप्पल, राधा कृष्ण दमानी जी के पास वीएसटी इंडस्ट्रीज, डी मार्ट, यूनाइटेड बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स हैं। इन सभी स्टॉक्स ने अपने रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में काफी पैसा कमा के दिया है। अगर हम टाइटन की बात करें तो अगर राकेश झुनझुनवाला जी चाहते तो ₹3.5 के भाव से खरीदा हुआ शेयर वो ₹35, ₹40, इवन ₹400 में भी बेच सकते थे। वहां से उनका पैसा 10 गुना या 100 गुना हो जाता, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज्यादा है, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेट किया, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दिया मैच्योर होने के लिए। उन्होंने इस बार अपनी क्रिजिल वाली गलती नहीं दोहराई। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी राइट टाइम दें तो वो भी कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक टाइम सेट करने की जरूरत है, लाइक 5 इयर्स, 10 इयर्स, और उससे पहले उस शेयर में क्या न्यूज आ रही है उसके हिसाब से डिसीजंस नहीं लेने जब तक
कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, मैनेजमेंट सही डिसीजन ले रहा है, आपको 100% कन्विक्शन के साथ शेयर में बने रहना है और ये तभी हो पाएगा जब शेयर आप खुद से फंडामेंटली एनालाइज करके लेंगे, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर। स्टॉक मार्केट के अंदर पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। पेशेंस को लेके वॉरेन बफे का एक कोट है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला के इन 5 मंत्रों को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। हु नोज नेक्स्ट बिग बुल आप हो सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे। शब्बा खैर।